बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज की इस वीडियो में हम मैथ 9th क्लास का इसकी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.2 एक्सरसाइज में देखें, सबसे पहली स्टेटमेंट पे गौर करें, क्या कह रहा है इसमें। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट में जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब वो कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करें। रैशनलाइजेशन से मुराद ये होता है कि इसके अंदर जो नीचे आपको जज़र नज़र आ रहा है, जो अंडर रूट का साइन नज़र आ रहा है, उसको रिमूव कर दें। मेन हमारा काम जो है वो इसमें ये होगा। ये पहला क्वेश्चन है हमारा 13/4 + 3 अंडर रूट। अब इसमें हमने करना क्या है, सोल्यूशन के लिए पहले इस वैल्यू को इसी तरह नीचे ले आएंगे और फिर ये जो नीचे वैल्यू गिवन है इसका लेंगे कांजुगेट। कांजुगेट से मुराद क्या होता है कि ये जो वैल्यू लिखी है इसके अंदर जो साइन आपको नज़र आ रहा है प्लस का है, उस साइन को चेंज करके माइनस का करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाकर उसी वैल्यू को ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा इसका कांजुगेट, यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाया, इसी वैल्यू को ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। अब ये दोनों जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और जो नीचे वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इनको हम इकट्ठा करेंगे। देखें, ये फ्रैक्शन पार्ट के ऊपर वाले हिस्से में ये फ्रैक्शन लाइन है, इसके ऊपर वाले हिस्से में लिखा हमने 13 इंटू, इसको एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेना है आपने, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं। अगर इधर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है 13 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे नहीं हो रहा। इसलिए इधर ही गलती कर लेते हैं अक्सर बच्चे। इसलिए याद रखें कि अगर आपको दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं तो उनको फ़ौरन ब्रैकेट में ले आएँ, इसी तरह ब्रैकेट में उनको शो कर दें। अब ये जो नीचे वो है, एक प्लस वाली वैल्यू है और एक माइनस वाली है और दोनों सेम है। अगर दो सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों और एक प्लस वाली हो और एक माइनस वाली हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक फार्मूला लगाते हैं जिसको हम कहते हैं 2 स्क्वायर डिफरेंस। ये फार्मूला आपने पहले देखा होगा। इसमें अगर आपके पास लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू आती है तो उसको राइट वाली बना लेते हैं, अगर राइट साइड वाली वैल्यू आती है तो उसको लेफ़्ट की शक्ल में लेके आते हैं। मसलन हमारे पास इस वक्त जो वैल्यू मौजूद है वो इस फॉर्म में है, एक वैल्यू प्लस वाली है और एक माइनस वाली है। तो अगर हम इनसे ये दो वैल्यू से ये वाली वैल्यू बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस वाली को छोड़ के माइनस वाली का स्क्वायर ले लेंगे तो वो बिल्कुल ये शक्ल बन जाती है। जी देखें जी, अब हमने क्या किया, इसमें एक प्लस वाली वैल्यू है और एक माइनस वाली है। इसमें हम क्या करेंगे कि प्लस वाली को छोड़ के माइनस वाली का स्क्वायर ले लेंगे, यानी 4 का स्क्वायर ये ले लिया और -3 अंडर रूट का स्क्वायर ये ले लिया। अब जो ऊपर वैल्यू है इसको अभी हमने कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज़ नीचे ड्रॉप करते जाएं। ये नीचे आ गई उसी तरह से। और नीचे वाली वैल्यू में देखें 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यानी 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 को 2 से कर लेना है, 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनता है 16 और -3 और ये जो है अंडर रूट और ये स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाते हैं क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब नीचे क्या आ जाएगा, 4 4 16 हो गया और ये कटिंग के बाद इधर रह गया सिर्फ 3। ऊपर वाली वैल्यू को अभी कुछ नहीं करना, हमने उसी तरह लिख दिया। और नीचे देखें बाकी क्या रह गया, 16 - 3 13 आ गया। अब ये जो 13 है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल करने के बाद बाकी देखें क्या बचता है हमारे पास, 4 - 3 अंडर रूट। ये आपके पास 4 - 3 अंडर रूट, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है, इसमें अब नीचे एक वैल्यू है जो कि अंडर रूट में मौजूद है, यानी 3 अंडर रूट है। इसको पहले तो इसी तरह से हम नीचे लेके आएंगे और उसके बाद क्या करना है, ये 3 अंडर रूट है, इसी वैल्यू को यानी कि ये 3 अंडर रूट को ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी, यानी 3 अंडर रूट सेम वैल्यू यहाँ पे रिपीट करेंगे। ये देखें जी, ये ऊपर भी लिख दी हमने और नीचे भी। इसका क्योंकि कॉन्जुगेट वाली वैल्यू नहीं है, कॉन्जुगेट में दो वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पर एक है,
तो इसी वैल्यू को हम ऊपर और नीचे लिखेंगे। जब इनको लिख दिया तो फिर ये वैल्यू देखें, यहाँ जब मल्टीप्लाई होगी तो ये दो वैल्यूज़ हैं। देखिए आपको बताया था कि जब दो वैल्यूज़ आ जाएँ तो ब्रैकेट ले लें, यहाँ ब्रैकेट बना के और इस वैल्यू को शुरू में लिख लेना है, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं ना इकट्ठी। अब हम किसे लिखेंगे इस तरह, इसको कैसे लिखना है, अब हमने इसको लिखना है जी 3 और ब्रैकेट में ये वैल्यू लिख दी। नीचे देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और सेम वैल्यूज़ हैं। सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर प्लस होकर 2 हो जाती है। ये 1 और 1 प्लस होके 2 हो गई, यानी देखें इनकी पावर 2 हो गई दोनों की। और ये 3 की पावर 1 और इस 3 की पावर 1, 1 × 1 2 हो गई। और अंडर रूट जो है वो दोनों सेम अंडर रूट में आ गए। दो अंडर रूट वाली वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई होती हैं तो वो दोनों एक ही अंडर रूट के अंदर चली जाती हैं। अब पावर 2 हो गई, 2 और अंडर रूट दोनों कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होने के बाद देखें जी बाकी वैल्यू क्या बची। उसके बाद क्या करना है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको हमने कुछ नहीं करना, उसको उसी तरह से लिख दिया। और नीचे आपके पास बच गया ये 3 ओनली, यानी ऊपर ये जो वैल्यू मौजूद है। अब देखें यहाँ पर ये अंडर रूट वाली वैल्यू, ये भी अंडर रूट वाली है और ये भी अंडर रूट में है। दोनों अंडर रूट वाली वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अंडर रूट हो जाएगा, और 3 को 5 से करेंगे 3 × 5 15, यानी ये बन जाएगा 15 अंडर रूट। 6 अंडर रूट प्लस 15 अंडर रूट और 3 नीचे आ जाएगा ओवर में 3। ठीक है जी, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू देखें जी, वो ये वैल्यू है इसकी। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह का है, यानी इसके अंदर उसमें 3 अंडर रूट था, इसमें 5 अंडर रूट है। 5 को इसी तरह से मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर और नीचे लिख देना है। ये देखें वो वैल्यूज़ को पहले वैसे लिखा, फिर 5 अंडर रूट ऊपर लिखा और नीचे भी लिख दिया। फिर ये क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं इनकी ब्रैकेट बना लेंगे और 5 अंडर रूट जो है वो शुरू में आ जाएगा। 5 अंडर रूट इंटू ब्रैकेट के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएगी। और नीचे उसी तरह से 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये अंडर रूट वाला है तो इनकी पावर 2 हो जाएगी, यानी 5 की पावर 2 बन जाएगी। और वो 2 पावर अंडर रूट से कैंसिल, बाकी रह जाएगा ओनली 5 नीचे, ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे ही आती रहेंगी। अब देखें यहाँ पर जैसे पहले हमने स्टेप लिया था उसी तरह होगा। 2 को 5 से कर दें मल्टीप्लाई तो ये 10 अंडर रूट में आ जाएगा। फिर 5 को 1 से करेंगे तो ये 5 अंडर रूट आ जाएगा, नीचे 5 ही रहेगा। देखें ये मल्टीप्लाई किया, ये 10 अंडर रूट हो गया और बाकी जो है ये 5 अंडर रूट रह गया। देखें ये वैल्यू क्या बन गई, 10 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट ओवर 5 ओनली। फोर्थ पार्ट में देखें भी वही काम करना है हमने जो पहले हम 3 पार्ट्स में कर चुके हैं। क्या करना है हमने इसमें, हमने रैशनलाइजेशन करनी है। यानी रैशनलाइजेशन का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाली वैल्यू है, यहाँ से हमने ये अंडर रूट का साइन जो है इसको रिमूव कराना है। इसका प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले तो इसी वैल्यू को हम नीचे लिखेंगे और फिर इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट। इस वैल्यू को पहले नीचे लिखा, ये सेम वैल्यू नीचे आ जाती है और फिर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। जो कॉन्जुगेट का तरीका क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यू है ये प्लस में है तो इसका साइन चेंज करके ऊपर भी और नीचे भी लिख देते हैं। इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट लेना। जब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो फिर देखें ये ऊपर वाली वैल्यू जो हैं वो भी सेम है और नीचे वाली वैल्यू जो हैं वो भी सेम है, मगर उसमें डिफरेंस क्या है कि नीचे वाली वैल्यू का साइन का डिफरेंस आ रहा है। ऊपर वाली जो है वो क्योंकि सेम है, उनको चाहे तो हम एक स्क्वायर भी ले सकते हैं और दूसरा मेथड हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इनको इकट्ठा करके ऊपर लिख लें और जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनमें से हम जो पहले स्टेप करते रहे हैं वही करेंगे, यानी कि प्लस को छोड़ के माइनस वाली के स्क्वायर ले लेंगे। इसका भी स्क्वायर ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर हमेशा हम ऐसे ही करना है, क्योंकि ये आपको बताया था कि फार्मूला है हमारे पास a² - b² इक्वल टू a+b इंटू a - b। ये वाला फार्मूला यूज़ होगा और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक दफ़ा वैल्यू प्लस आए एक माइनस आए तो हम प्लस को छोड़ के माइनस का स्क्वायर लेते हैं, तो ये वैल्यू बन जाती है, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर और ये भी इसका स्क्वायर आ गया। देखें जी पहले क्या करेंगे, हम 6 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, 6 6 36 हो गया। फिर 6 को करेंगे 4 से, 6 4 = 24 और ये 2 अंडर रूट 7 लिखा जाता है। अब देखें यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हमारा आंसर के साथ क्या साइन आएगा, प्लस माइनस
माइनस, यहाँ माइनस का साइन और 6 4 24 और साथ में अंडर रूट, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। ये करेंगे जब इसको हम माइनस को इस प्लस वाले से माइनस प्लस माइनस का साइन, ये माइनस का साइन आ गया। अब 4 को 6 से, 4 6 24 और 24 के साथ 2 अंडर रूट आएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 24 और 2 अंडर रूट साथ में। अब यहाँ पे देखें ये साइन माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 16 बन जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 4 16 हो गया। और ये 2 अंडर रूट दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों ही अंडर रूट में जब वैल्यू आती है तो सेम वैल्यू है, इसकी पावर 2 बन जाएगी। देखें 2 की पावर 2 बन गई, क्योंकि सेम वैल्यूज़ है ना। अगर सेम वैल्यू ना हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, अगर सेम हो तो उनकी पावर प्लस करके हम 2 कर लेते हैं ताकि अंडर रूट से डायरेक्ट काट सके। अच्छा जी, अब नीचे वाले हिस्से में देखें, नीचे क्या होगा, अब ये जो 6 है इसका हम लेंगे स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 6 6 36 बन जाएगा। और ये जो 2 है जब इसके ऊपर आएगा तो ये 4 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और ये वाला 2 इसके ऊपर भी आएगा, दोनों के ऊपर सेपरेटली इसने शो होना है। 6 6 36 कर दिया और ये 2 को पहले 4 पे शो किया, यही 2 इसके ऊपर भी शो कर दिया। अब देखें ऊपर जो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं आपको, उनको साथ साथ हमने सिंप्लीफाई करते जाना है, यानी जब एक स्टेप के बाद अगला स्टेप करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी देखते हैं कि वो थोड़ी सी सिंप्लीफाई करने वाली हों तो उनको साथ साथ कर लें, और जो नीचे होती हैं उनको भी हम साथ साथ सिंप्लीफाई करते जाते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे हम, 36 जो है इस तरह का कोई और नंबर तो है नहीं अभी, तो 36 को वैसे ही लिख लेंगे। और फिर क्या करेंगे, ये जो है दो वैल्यूज़ देखें दोनों एक जैसी हैं, इनको लाइक टर्म हम कह सकते हैं। ये 2 अंडर रूट 2 अंडर दोनों में सेम है, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, यानी -48, इन दोनों को प्लस करके 48 बन गया, -48 इंटू 2 अंडर रूट। और इसको हम क्या करेंगे, इसको इससे करेंगे कटिंग, 2 को अंडर रूट से काट दें तो 16 और 2 ये दोनों अलहदा हो जाएंगे। देखें जी ये शक्ल हो गई इसकी, इसका प्लस करके 48 माइनस वाला बन गया, और ये जो है इसकी कटिंग करके ये 16 और इंटू 2 अंडर रूट। अब नीचे वाले हिस्से में देखें 36 है, ये 4 4 16 बन रहा है और ये इससे कट रहा है, तो नीचे भी 16 आ जाएगा और इंटू 2 बाकी बचेगा क्योंकि ये इससे कट जाना है। नीचे देख रहे हैं जी ये 16 इंटू 2 अंडर रूट और ये 36 नीचे। अब ऊपर वाले हिस्से में से इसका स्टेप करें, पहले ऊपर वाले हिस्से में क्या करेंगे, 36 वैसे ही आना चाहिए और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 16 मल्टीप्लाई 2 32 बनता है, तो इसको हम इस स्टेप में ऐसे ही लिखेंगे 32 और ये वैल्यू वैसे ही लिखी गई। अब देखिए नीचे वाले हिस्से में देखेंगे तो 36 माइनस 16 को 2 से कर लें तो ये 32 बनता है, ये 32 आ गया। अब देखें ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उसमें ये 36 और 32 दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 36 और 32 ये बन जाता है 68, 68 ऊपर आ गया और ये वैल्यू एज इट इज़ ऐसे ही नीचे लिख दी। अब ये 36 और 32 दोनों नीचे माइनस हो रहे हैं, इनको माइनस करके नीचे आ गया 4। अब देखिए हमें नीचे 4 नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी कोशिश होगी कि हम ऊपर कहीं 4 बनाएं ताकि हम ये वाले 4 को उससे कट कर लें। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या 4 दोनों से कॉमन निकल रहा है। 4 के टेबल में देखें तो 68 भी आता है और 4 के टेबल में देखें तो 48 भी आता है। तो दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो 4 का टेबल अगर 17 तक पढ़ते हैं, यानी 4 1s are 4, इधर 6 है 2 बच गया, इधर बन गया 28, 4 7s are 28। फिर ये 4 1s are 4 और 4 2s are 8, 2 अंडर रूट नीचे आ गया। अब नीचे वाला जो 4 है उसको एज इट इज़ हम नीचे लिखेंगे 4 को, और फिर इस 4 को इससे कट कर देंगे। बाकी जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास क्या है, 17 माइनस 12 इंटू 2 अंडर रूट। ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जो वैल्यू दी हुई है उसको हमने उसी तरह से रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन के लिए जो नीचे वैल्यू गिवन होती है इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इसको इसी तरह से नीचे लिखेंगे और फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यानी ये इसको पहले हमने नीचे लिख दिया। नीचे लिखने के बाद इसकी जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं इन दोनों का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ऊपर भी और नीचे भी लिख देंगे इसको।
ये वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या करना है जी, ये जो नए वैल्यू आपको नज़र आ रही हैं, ऊपर वाली वैल्यू देखें सेम है, इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे, और जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ये थोड़ी सी साइन का इनका फ़र्क है, बाकी ये भी दोनों सेम है। तो देखें इस तरह का जो है यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं a+b इंटू a-b का, यानी नीचे वाले तो हिस्से में लग जाएगा फार्मूला और ऊपर वाले को हम करेंगे मल्टीप्लाई। इनको हम पहले तो इकट्ठा लिख लेते हैं, ये देखें जी इनको इकट्ठा लिख दिया ऊपर वाले को भी हम चाहें तो ऐसे ही पहले दोबारा नीचे लिख लें। और उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद क्या करना है, जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। 3 को 3 से क्या आ जाएगा 9 आता है, मगर क्योंकि 3 दोनों सेम हैं तो इसकी हम पावर जो है 1 प्लस करके 2 कर देते हैं। 2 इसलिए करते हैं क्योंकि ऊपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट से 2 आराम से कट जाता है, साथ साथ हमने सिंप्लीफाई भी तो करते जाना है। इसलिए हम क्या करेंगे 3 की पावर 2 कर लेंगे, और इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। देखें जी ये आ जाएगा 3 की पावर 2, और ये 3 को इस 2 से किया तो 6 हो गया। फिर इस 2 को इस 3 से करेंगे तो ये फिर 6 आ जाएगा। फिर इस 2 को इस 2 से करेंगे क्योंकि सेम हो गया तो 2 की पावर 2 बन जाएगी। अब यहाँ पर ये जो पावर्स हैं जो हमने बनाई हैं ये अंडर रूट से कट जाएंगी, और नीचे वाले हिस्से में देखें क्या करना है, प्लस को छोड़ के माइनस वाले के स्क्वायर लेने हैं। जब उसके स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, 3 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट का स्क्वायर, ये स्क्वायर बन गए। अब ऊपर वाले हिस्से को पहले सॉल्व करें, उसमें देखें जी ये जो 2 है ये इससे कट जाएगा, ये वाला 2 इससे कैंसिल, तो ये बन जाएगा 3। और बाकी ये दोनों जो हैं वो देखें दोनों एक जैसे हैं, इनके यहाँ पे 1 भी होता है 1, और ये 1, ये 1 प्लस होके 2 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 6 अंडर रूट बन जाएगा। ये हो गया 2 इंटू 6 अंडर रूट, और इधर से 3 भी आ गया और इधर से 2 आ गया, क्योंकि इनकी पावर और अंडर रूट आपस में कट गई हैं। नीचे देखें तो यहाँ पे ये 2 और अंडर रूट कट गया, इधर से ये 2 और ये अंडर रूट कट गया, बाकी रह जाएगा 3 माइनस 2। देखें जी ये वैल्यू आ गई 3 माइनस 2। अब ऊपर 3 और 2 दोनों प्लस होके हो जाएगा 5, और ऊपर 7 ये वैल्यू होगी, ये दोनों 5 माइनस 2 इंटू 6 अंडर रूट, और नीचे रह गया 1। नीचे वाला 1 आमतौर पर हम नहीं लिख, वैसे ही छोड़ देंगे, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा उसी शक्ल में। ये है जी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस जो हम पहले करते रहे हैं, तो उसको वैल्यू को लिखेंगे पहले, उसी तरह से ड्रॉप करें नीचे, फिर इसका कॉन्जुगेट ले लें, जो नीचे वाला हिस्सा है उसका साइन चेंज करेंगे, साइन प्लस है माइनस लगा के ऊपर भी और नीचे साथ इसके मल्टीप्लाई लगा कर, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के इस वैल्यू का साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। अब ये वैल्यू जो हैं इनको ऊपर इकट्ठा कर लें और नीचे लगा दें फार्मूला। ये देखिए दोनों को पहले हमने इकट्ठा लिखा, यानी ब्रैकेट में लिख देना है दो हिस्सों को, जो दो वैल्यूज़ हैं उनको ब्रैकेट में कर लेते हैं। और यहाँ पे नीचे क्या करना है, नीचे वाली को भी एक दफ़ा इकट्ठा लिख लें, और ऐसे लिखने के बाद अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे कि ये जो है वैल्यू, इनको अभी हम जो ऊपर वाली है उसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, ताकि यहाँ पे हमें एक नंबर मिल जाए, फिर हम देखेंगे कि उसकी कटिंग हो रही है या नहीं हो रही। अब नीचे वाले हिस्से में क्या करेंगे, ऊपर वाली को तो हम एज इट इज़ नीचे ड्रॉप करते जाना है। नीचे वाले हिस्से में आ जाएंगे तो प्लस को छोड़ के माइनस वाले के स्क्वायर लेने होते हैं, इसको छोड़ देंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, दोनों साइडों का सेपरेट 7 अंडर रूट का स्क्वायर और माइनस 5 अंडर रूट का स्क्वायर। अब क्या होगा जी, ये स्क्वायर जो है जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह लाते जाएंगे, और नीचे इसको ओपन करें 7 माइनस 5, यानी ये 7 रह गया, ये माइनस और ये 5 आ गया, अंडर रूट तो कट गए इनके साथ, बाकी रह जाएगा 2। अब देखें यहाँ पे हमें 2 मिल गया, ये जो 2 है ये इजीली इस 4 से कट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये 4 और 2 दोनों की कटिंग करेंगे, 2 1 2 2 2 4, तो ये बन जाएगा 2 4 की जगह पर आ जाएगा, और ये कटिंग के बाद वैल्यू जो आपके पास बनती है वो ये है 2 इंटू 3 अंडर रूट इंटू 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू एक्सपेंड हो जाती है, और आमतौर पर जो अब आंसर हम देते हैं वो एक्सपेंडेड फॉर्म की बजाय श्रिंकेज फॉर्म में देते हैं, यानी कि छोटी शक्ल में आंसर देते हैं, इसलिए इसका आंसर यही होगा।